नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र कात्यायन और हमारे साथ हैं विनय गोयल, वरिष्ठ पत्रकार। बातों-बातों बाखबर में आज बात करते हैं एक महत्वपूर्ण और बहुत ही कहा जाए तो दुखद भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन उनको छुपाया गया, बताया नहीं गया। जब संसद में भी सवाल खड़ा किया गया कि विपक्ष द्वारा कि बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा कितना नुकसान हुआ, तो ऑफिशियली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ और अब 1.5 साल बाद ये चीज़ सामने आई कि हमारे 6 जवान शहीद हुए थे। तो ये कितना शर्मनाक है कि देश का रक्षा मंत्री एकदम से सरासर झूठ बोला और हमारे उन जवानों को उस समय शहीद का दर्जा तो दिया ही जाएगा क्योंकि अब दिया जा रहा है, अब रिकॉर्ड में लिखा जा रहा है, लेकिन उस समय उनका शोक भी नहीं मनाने दिया गया, उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, उनके परिवार वालों से पूछिए जिनका बेटा शहीद हो गया और वो अपना उस शहीद को शहीदी भी नहीं मना पाया। गजब हाल है। क्या कहना चाहेंगे गोयल जी? गजब ही है, झूठ का आलम तो सारे आंकड़े पार कर रहा है। देखिए आप, बेशर्मी देखिए। राजन जी, अगर आप ध्यान से भारतीय जनता पार्टी का कार्य प्रणाली को देखें तो पिछले 12 साल के कार्यकाल में आप पिछले 8 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। प्रधानमंत्री से लेकर उनके कैबिनेट के कई मंत्री झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। जब देश का सरगना मतलब देश का भारतीय जनता पार्टी का जो चीफ है, जिसके आमने सामने या पूरे सर्किल में उसकी पॉलिटिक्स होती है, पूरा देश और सरकार उनकी छवि बनाने के लिए न जाने कितने झूठ गढ़ता है। प्रधानमंत्री की सेवा में पूरा कैबिनेट लगा हुआ है, जी हजूरी और चापलूसी का परिणाम होता है कि उनको कैबिनेट में जगह मिलती है, करने के लिए कुछ नहीं होता। करते तो सब कुछ प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो केंद्रीय रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो या फिर वित्त मंत्री हो, सारा काम पीएमओ देखता है। अभी भी जो ये विदेश से लौट रहे हैं, जी, संपर्क टूट गया था। नेट की प्रॉब्लम आ गई है। जी, संपर्क टूट गया था। खैर, आप कंटिन्यू करिए। जी। तो जैसा कि सरकार के बारे में हम बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की मंशा के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आ रहा है, झूठों ने कहा झूठों से कि सच बोलो। ये उनकी शेर का उनका गजल का एक हिस्सा है, तो बिल्कुल सटीक बैठता है। सारी सरकार झूठी है, प्रधानमंत्री झूठे हैं और इस बात को लेकर विपक्ष उनको हमेशा कटघरे में खड़ा करता है। तो जिस तरीके से राजनाथ सिंह की बात हो रही, राजनाथ सिंह एक सुलझे हुए नेता हुआ करते थे किसी समय में। भारतीय जनता पार्टी के वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, तब तक उनका कार्यकाल काफी सही मायने में ईमानदार माना जाता था। लेकिन जब से 2014 का देश का कायाकल्प हुआ है, बागडोर नरेंद्र मोदी ने संभाली है, तब से जो ईमानदार और सही मायने में नेता हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी, उनमें नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह का नाम आया करता है। फिर राजनाथ सिंह विपक्ष में भी लोकप्रिय रहते, उनके खिलाफ में कोई खास बात नहीं करता। तो अब राजनाथ सिंह भी सारे पैतरेबाजी समझ गए हैं और दिन ब दिन उनका जो वक्तव्य जारी करते हैं वो बड़े अशोभनीय है। जिस जी, तरीके जी। से उन्होंने शहादत को लेकर लोकसभा में बयान दिया, ये काफी निंदनीय है। और अब तो जानते हैं कि किस तरीके से एक ना एक ऐसे रहस्य सामने आते जा रहे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार काफी चिंतित है। अब ये समझ में नहीं आ रहा सरकार को कि किस तरीके से स्थिति को नियंत्रण में लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री लौटेंगे विदेश से तो उनके पास एक लंबी फेरिस्त है, जिसमें कि विभागों का जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्री हैं, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर अगर देखा जाए तो दर्जन भर ऐसे मंत्री हैं जो कुछ नहीं करते, चाहे वो रेल मंत्रालय हो, उनको तो रेल मंत्री बोलते हैं लोग। कैबिनेट प्रधान है,
एनटीए और एजुकेशन का पूरा टिम्मा संभाला, वो पिछले 6-7 साल से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और वहां पर केंद्र सरकार को क्या छोड़िए, सीधे सीधे ये कहिए कि पीएमओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से धुरी में वही है। लोग गलत कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, जब सब लोगों को यह असलियत मालूम है कि सब कुछ तो पीएम करता है, तो जब कठपुतली है ये, तो नचाते तो प्रधानमंत्री मोदी है ना, तो प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। लेकिन लोग अभी उस चीज को समझ नहीं रहे हैं। समझ नहीं रहे, बिल्कुल बिना प्रधानमंत्री की मंजूरी के हिल नहीं सकता, ये बात हर कोई समझ। जी जी बिल्कुल। और ये चीज भारतीय जनता पार्टी भी जानती कि एक इस्तीफा हुआ, इसके बाद इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी, और उसके बाद वित्त मंत्री, फिर रक्षा मंत्री, फिर गृह मंत्री, और फिर आते आते उनको पता है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगे जाने की नौबत आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। और अभी आपको बता दें कि देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग वहां पे छात्र बैठे हुए हैं, और सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। लेकिन अभी हालिया शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है धर्मेंद्र प्रधान का, कि एनटीए में कुछ नहीं हुआ और कोई पर्चा लीक नहीं हुआ, ये भी बड़ा गंभीर है। इस तरह से जिम्मेदारी को खत्म ही कर देना, सिरे से खत्म कर देना, मतलब इतना सब हो गया। 16 स्टूडेंट बेचारे आत्महत्या कर लिए। जी जी, इतनी बेशर्मी लोग लाते कहाँ से? पूरा देश इस बात को लेके विचलित है कि लाखों बच्चों का भविष्य एनटीए की वजह से बर्बाद हो रहा है, और ये इतनी बेशर्मी से बयान दे देते हैं लोकसभा के अंदर। बड़े बड़े ही गलीज टाइप के लोग, नेता राजनीति सभी करते हैं, लेकिन इतने बेशरम नेता मैंने कर दिए आज तक की राजनीति में नहीं। वही है कि आप सोचिए कैसे इनकी हिम्मत, कैसे इनका जमीर इनको इजाजत देता है कि 16 बच्चों की शहादत पे, 16 बच्चों की मृत्यु पे, मौत पे भी ये ऐसी बात बोल के निकल जाते हैं और अपने को जिम्मेदार नहीं मानते। गजब है, गजब लोकतंत्र, गजब पार्टी, गजब सियासत, और गजब ये सत्ता। उधर मंदिर में दान चोरी का मामला देखिए कि वहां पे जांच चल रही है, बस साफ चल रही है, निकल कुछ भी नहीं रहा है, खाना पूर्ति हो रही है, छोटे छोटे बछड़ियां, छोटे छोटे लोगों को, कर्मचारियों को पकड़ा जा रहा है, इंट्रोगेशन किया जा रहा है। सबको पता है कि हजारों करोड़ का ये मामला है। छोटे छोटे कर्मचारी आखिर इतने दिनों तक कैसे चोरी करते रहे और किसी को पता नहीं चला, ये कैसे संभव है? हमारे घर में चोरी होता रहे, हमें पता ही नहीं चले, एक दिन नहीं पता चलेगी, 2 दिन नहीं पता चलेगी, महीनों नहीं पता चले, ऐसा तो संभव नहीं है। देखिए, सच को छुपाने ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है, वो सच को छिपाने के लिए की जा रही है, उजागर करने के लिए नहीं। वो किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि मसला ठंडा हो जाए। यही वजह है कि मीडिया पर्सन्स का अब अयोध्या में जाने पे प्रवेश पे प्रतिबंध हो गया है, कोई जा नहीं सकता। दूसरी तरफ अयोध्या की राजनीति अलग ही चल रही है। वहां के वकीलों ने साफ कह दिया है, वहां के जो लोकल का बार एसोसिएशन है उसने साफ कह दिया है कि कोई भी आरोपियों पे, बड़े आरोपी जो की हैं, चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, या गोपाल राव हो, और आपके नृपेंद्र मिश्रा हो, इन सबको उन्होंने ये दे दी, चेतावनी दे दी है कि 3 दिन के अंदर आप अपना मीडिया पिस्टल लेके निकल जाइए, वरना आपके साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कह दिया कि लोकल का कोई भी वकील इन लोग का केस नहीं सुनेगा, सुनेगा तो उसके ऊपर पेनाल्टी है 5 लाख रुपए। एक तरीके से पूरा लोकल के अंदर कितना आस्था को, लोगों को कितनी चोट पहुंची है। राम मंदिर के नाम पे हजारों लोगों की शहादत हुई है, और उस मंदिर में बैठ के वहां डकैती करवाई जा रही है। डकैत आजाद घूम रहे, चुच्चे टाइप के लोग पकड़ के जेल में बंद कर दिए गए, और जो सरगना है उनको बचाने की पूरी कवायद जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से अयोध्या के वकील बोले, इससे लगता है कि वकील वहां के कोई भी वकील
और वकील एसोसिएशन जिले की होती है, वो निश्चित रूप से उस जिले का समाज को प्रतिनिधित्व करती है, वो आईना होती है। जो समाज में घट रहा होता है, रोष हो या खुशी हो, वो वकीलों में देखने को मिलता है, क्योंकि वो समाज का ऐसा अंग होते हैं कि वो रोज उनका इंटरेक्शन हजारों लोगों से, सैकड़ों लोगों से होता है। और कोर्ट और कचहरी एक ऐसी जगह होती है जहां हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह की वार्ता होती है। तो निश्चित रूप से अयोध्या बार एसोसिएशन का ये कहना इस बात को परिलक्षित करता है गोयल जी, कि वहां के स्थानीय लोगों में बड़ा गुस्सा है, वो ये सब चीजों को पसंद नहीं कर रहे हैं। अब सरकार ने वहां पे ट्रस्ट बना दिया, अपने कंट्रोल में ले लिया है, और वहां पे चोरी भी अब शुरू करा दी है। लेकिन ये लोगों को, अयोध्या को लोगों, पहले ही दुकानदार ने काफी विरोध किया था, उनकी दुकानें सब तोड़ दी गई थी। अयोध्या में अगर असंतोष ना होता तो अयोध्या का सीट भारतीय जनता पार्टी हारती। अयोध्या के आसपास की जितनी 7 सीटें थी, 7 सीट हार गई। क्यों हारी? क्योंकि जमीन एक्वायर करने में इतनी धांधली की गई। सरकार ने गांव के गांव एक्वायर कर लिए और उनको मुआवजा तक नहीं दिया। ये सब चीजें असंतोष रहता है, धीरे धीरे निकलता है, और इस बात का असंतोष ये जनाक्रोश है ना। आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सेटबैक लगने वाला है। भारतीय जनता पार्टी माने या न माने, लेकिन उनके लिए झटका है। और प्रधानमंत्री मोदी और योगी मानते हैं उनको कि लोकप्रियता के आधार पर उनको लोग बहुत मानते हैं, लेकिन राम के नाम पर लूट और उसमें भारतीय जनता पार्टी और फ्रंट के लोगों का जुड़ा होना जनता पचा नहीं पा रही। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जो विरोध है, जो गुस्सा है, वो दिल्ली से लेके और लखनऊ तक साफ देखा जा सकता है। दिल्ली में एक कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर के तरह छात्र अपने भविष्य को लेके जहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, आज 8 से 9 दिन हो गए, आज 9वां दिन है, और सरकार अभी तक जू नहीं रहेगा। कम से कम ये छात्र हैं, कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं है, लेकिन सरकार उनकी पुरसा हाल लेने आई नहीं। और लखनऊ में भी जो जिस तरह का विरोध अयोध्या के लोगों ने दिखाया है, उससे लगता है कि भारी गुस्सा है। सरकार भले लीपापोती करते रहे, गलत बयानी करती रहे, झूठे दावे करती रहे, वो भी एक ना एक दिन खुल जाते हैं। जैसा कि रक्षा मंत्री द्वारा संसद में बोला गया बयान कि हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, आज 1.5 साल बाद सबके सामने आ गया। जनता सब देख रही है, इतनी भोली भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी, आगे फिर मिलते हैं किसी अन्य मसले पर, तब तक के लिए नमस्कार।